नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और भाग्य यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली का परिचय, जन्म कुंडली क्या होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के बारे में जानते हैं कि जन्म कुंडली क्या होती है। स्क्रीन पे आपको जो एक आयताकार दिख रहा है, इसी को जन्म कुंडली कहते हैं। कहीं कहीं से जन्म चक्र या आकाश वृत्त भी कहते हैं। ये कहीं आयताकार तो कहीं गोलाकार होता है। इस संपूर्ण आकाशवृत्त जन्म कुंडली को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भावों को 12 हिस्सों में जो विभाजित करते हैं, इनको भाव कहते हैं। भाव घर या स्थान भी कहते हैं। प्रत्येक घर या भाव से जीवन में अलग अलग बातों का बोध होता है। इनके अपने अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग नाम होते हैं। इन्हीं संज्ञाओं, नाम तथा ग्रहों और राशियों के संयोग मेलजोल से ही फल कथन किया जाता है। जहाँ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो अंक दिख रहे हैं, यही भाव हैं। से जहाँ एक अंक लिखा हुआ है, इससे प्रथम भाव, जहाँ एक अंक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, है ना। प्रत्येक भाव से अलग अलग बातों का बोध होता है। जैसे प्रथम भाव से व्यक्तित्व, स्वभाव, वर्ण आदि का भाव होता है। प्रथम भाव को लग्न या तनु भाव भी कहते हैं, इसको व्यक्तित्व भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं या कुटुंब का भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव को पराक्रम या सहज भाव भी कहते हैं। चौथे भाव को सुख स्थान या मातृ स्थान भी कहते हैं। पांचवें भाव को संतान भाव या बुद्धि का स्थान भी कहते हैं। छठे भाव को शत्रु भाव, रोग भाव एवं ऋण भाव भी कहते हैं। सातवें भाव को विवाह स्थान, काम स्थान या पत्नी या पति का घर भी कहते हैं। आठवें स्थान आयु एवं मृत्यु का स्थान होता है। नवा स्थान भाग्य एवं धर्म का स्थान होता है। 10वां स्थान कर्म या आजीविका का स्थान होता है। इसी प्रकार 11वां स्थान आय भाव होता है। इसी प्रकार 12वां भाव व्यय या मोक्ष का स्थान भी कहलाता। इसी प्रकार 1, 4, 7 एवं 10वें भाव को केंद्र स्थान कहते हैं। इनकी केंद्र संज्ञाएं दी गई हैं। केंद्र जो शुभ ग्रह था, चूँकि ग्रह 9 ग्रहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। केंद्रेश मतलब केंद्र के स्वामी। केंद्रेश अगर शुभ ग्रह है तो अपना शुभत्व खोकर, तटस्थ अशुभ ग्रह हैं तो वह अपना अशुभत्व खोकर तटस्थ हो जाते हैं। चूँकि केंद्र स्थान में कोई भी आया हुआ कोई भी ग्रह एक विशेष स्थान बल प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह का केंद्र में बैठता है तो वो बलवान हो जाता है। इसी प्रकार 1, 5, 9 भावों को त्रिकोण भाव भी कहते हैं। त्रिकोण भाव का स्वामी चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, हमेशा शुभ फल ही देता है। चूँकि लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी होता है, इसलिए लग्नेश सर्वथा शुभ ग्रह होता है। 8 एवं 11 भाव को पणफा भाव कहते हैं। 3, 6, 9 एवं 12 भावों को आपोक्लिम भाव की संज्ञा भी दी गई हैं। इसके साथ 3, 6 एवं 11 भाव को त्रिष्टाय भाव कहते हैं। त्रिष्टाय भाव मतलब 3 अशुभ स्थान। त्रिष्टाय भाव में आए हुए पाप ग्रह तो शुभ फलदायक होते हैं, लेकिन 3, 6, 11 भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह
अशुभ फलदायक होते हैं। भाव को तिक स्थान कहते हैं। तिक स्थान में आया हुआ कोई भी ग्रह शुभ हो या पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो सर्वथा अशुभ फल ही देता है। लेकिन छठा घर अपवाद होता है, क्योंकि छठा घर तिक भाव एवं दृष्टिदाय दोनों में आता है, इसलिए छठे घर में या छठे भाव में आया हुए अशुभ ग्रह तो शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन शुभ ग्रह यहाँ भी अशुभ फल ही देते हैं। तिक स्थान और दृष्टिदाय के स्वामी ग्रह चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो कुंडली में कहीं भी बैठे अशुभ फल ही देते हैं। हाँ, अगर वो 3 तिक भाव में बैठते हैं, 6-8-12 के स्वामी अगर 6-8-12 में भी बैठते हैं तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं, और ये इस परिस्थिति में वो शुभ फल ही देते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अलावा भी ग्रहों की कुछ और संज्ञाएँ होती हैं, जैसे प्रथम भाव को धर्म स्थान, दूसरे को अर्थ स्थान, तीसरे को काम स्थान एवं चौथे भाव को मोक्ष स्थान कहते हैं। उसी प्रकार पांचवें भाव को धर्म स्थान, छठे भाव को अर्थ स्थान, सातवें भाव को काम स्थान एवं आठवें भाव को मोक्ष स्थान कहते हैं। इसी प्रकार नवें भाव को धर्म स्थान, 10वें भाव को अर्थ स्थान, 11वें भाव को काम स्थान एवं 12वें भाव को मोक्ष स्थान कहते हैं। ये इनकी जो संज्ञाएं हैं, इनका हम आगे फल कथन में उपयोग करेंगे, तो आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। बहुत ही मज़ेदार एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एवं चैनल को पुनः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।